हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान ग्लोबल स्टडीज़ का न्यू एडिशन को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपके कुछ क्लास प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। ये जो आपका एडिशन है बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चंस पेपर को इंक्लूड किया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से लगाएंगे। इसका जो रिवीजन पीडीएफ है आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए काफ़ी सारे जो अभी आपका पटना के अलग अलग सेंटर पे नोट्स आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हो रहा है। तो ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अच्छे तरीका से अगर सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीका से और चैप्टर वाइज कवर करते हैं तो निश्चित रूप से 100% आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ध्यान रहे कि 9th और जो आपका 10th का जितने भी अभी टॉपिक आपका मेंशन किया गया है न्यू सिलेबस में, आप इसको कंप्लीटली लगाइए। जब आप टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो टेस्ट होगा या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे गैलेक्सी कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे गैलेक्सी कहा जाता है। पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भारत ट्रॉफी हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। देखिए पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 में जीता गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, रिपीट किया जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपका। बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। देखिए 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग इस बार जो आपका पेपर 21,391 पोस्ट का कंडक्ट हुआ है। मैक्सिमम शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन आपके आ रहे थे 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। और देखिए अभी आपका करेंटली ट्रेंड आपका बदल गया है, तो बिहार से रिलेटेड स्पेशल भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो आप पूरी तरीका से जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्जाम पैटर्न है, जो चीज़ें अभी आपका मेंशन किया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो टू द पॉइंट आपको, टू द पैटर्न आपको सभी चीज़ें आपको क्लियर करना है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 74 आपका 04% जो है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। जबकि दोस्तों अगर बात करें मेल का, पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो ये आपका 82.16% आपका पुरुष का है। जबकि अगर बात करें हम लोग फीमेल का, तो फीमेल का 65.46% आपका फीमेल का है। तो ध्यान रखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की जो साक्षरता दर है 82.16 है, और अगर महिला की अगर बात करें तो 65.46% आपका है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए जो भी छात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान ग्लोबल स्टडीज़ का कंप्लीटली अगर आपको गाइडेंस बैच चाहिए, जो भी आपका टारगेट स्टार्ट किया गया है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @BIHAR। टेलीग्राम जैसे आप ओपन करते हैं तो सर्च का ऑप्शन आपको दिखता है, वहाँ पे आपको सर्च करना है @बिहार EXAM। जैसे आप बिहार एग्जाम 44 आप सर्च करेंगे, आईडी दिखेगा, इस पर आपको कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेना है। मात्र 99 में आपका सभी सेंटर का मटेरियल्स प्लस आपका नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें आपका जो गाइडेंस आपका बैच है, यानी जो अभी लेटेस्ट आपका टारगेट बैच दिया गया है, ये कंप्लीटली आपका 3 से 4 महीना में एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। जैसा कि आपका डेट आ गया है कि जुलाई में आपका पेपर कंडक्ट होगा टोटल 8 शिफ्ट में। ठीक है, तो आप सभी लोग इस आईडी पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, आईडी दिखेगा, उस पर सीधा आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल लिख करके मैसेज करना है। 99 आपको पेमेंट करवाया जाएगा। इसमें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और जो खान ग्लोबल स्टडीज़ का है कंप्लीट, इसमें आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है टारगेट बैच का ओनली 99 में। तो कॉल या SMS करके आप तुरंत इंक्वायरी लेंगे। याद रहे आपको सर्च करना है BIHAR विदाउट एनी स्पेस, यानी किसी भी तरह का आपको स्पेस नहीं देना है। आपको सर्च करना है @बिहार एग्जाम 44 आपको सर्च करना है, तुरंत आपको इंक्वायरी लेना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके जो है स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये युद्ध कब हुआ है, तो आपके 1936 में जो है स्पेन का गृह युद्ध हुआ है, जिसे आपका द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। ये कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
बीबी गिरी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही फ्रेंड्स अगर बात करें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और इनका जो कार्यकाल है ये अन्य सभी राष्ट्रपति के रिस्पेक्ट में कम रहा था, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई थी। आज का पहला 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र है, रीति है, क्षमा है, घटना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी रीति, घटना या क्षमा ये आपके स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो देखिए सिरपुर आर्द्रभूमि जो है ये आपके इंदौर में है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपके कोलकाता के अंतर्गत 1899 में कवि जीवन आनंद दास का जन्म हुआ था। 1899 में कहाँ पर? तो ये आपके कोलकाता के अंतर्गत, पहला ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मानववाद का जनक कौन है? मानववाद का जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को पेट्रोक, जो कि मानववाद का जनक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो दादा भाई नौरोजी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोटा पहाड़ किस जिला में है? अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर भी काफ़ी सारे बुक आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आपको डायरेक्टली अगर आपको सभी चीज़ें जो है आंसर आपको टिक करके चाहिए तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम के साथ आप ज्वाइन करिए, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगला प्रश्न है कि लोटा पहाड़ किस जिला में है, ये आपको वहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिला के अंतर्गत है। सिंहभूम जिला कहाँ पर है? तो ये देखिए झारखंड के अंतर्गत आता है, जहाँ पर कि यूरेनियम का भी उत्पादन आपका किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब छोटा और आपके आभासी होते हैं, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का टोटल आपका 3 अपरूप होता है, एक आपका हो जाएगा हीरा, दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट और एक आपका होता है फ्लोरीन। तो हीरा का टोटल आपका 3 जो है अपरूप होता है। हीरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से चमकती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो देखिए मैथन डैम ये बराकर नदी पर स्थित है, बराकर नदी पर है और ये झारखंड के अंतर्गत पड़ता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिहार की अगर हम बात करें शोक नदी किसे कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, और सोन नदी जो है ये भी बिहार के अंतर्गत बहती है। और गंगा नदी की बात करें तो भारत की जो है सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समतल लेंस आप ऑलरेडी जान रहे हैं प्रिज्म है, ये आपका मान लिया जाए प्रिज्म है, तो प्रिज्म जो करता है ये आपके श्वेत प्रकाश को अवयवी 7 रंगों में विभक्त करने का काम करती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो बात करें हम लोग अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया है? 1946 के अंतर्गत अंतरिम सरकार की गठन किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था? वही दोस्तों अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन प्लान का, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाता 1946। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो देखिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1953 में किया था, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये देखिए आपके शायद ही कोई एग्जाम हो, बीपीएससी तक के एग्जाम में ये प्रश्न आपका रिपीट किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, जो कि आरा से इन्होंने 1857 की क्रांति का
नेतृत्व किया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो आपका बुक है, ये जो अभी मैं आपको कवर करा रहा हूँ, इसका देखिए जो कंप्लीट आपका रिवीजन है ये आपको लाइव के माध्यम से आपका चलेगा। और इसका टाइम मैंने जो है 7 PM आपका रखा है, यानी कि शाम में आपका 7 बजे, ताकि प्रॉपर तरीके से आप इस पूरे बुक को आप याद कर पाएँ। क्योंकि जब तक आप पूरी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे और नोट्स जो भी आपका है ये सभी कुछ आपका चलेगा, तो लाइव के माध्यम से आपको रिवीजन कराए जाएंगे ताकि आप प्रॉपर तरीका से खुद के इम्प्रूवमेंट को आप जज कर पाएँ। अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है। फेरस सल्फेट का सूत्र हो जाएगा आपका FeSO4। लोहा के देखिए प्रमुख अयस्क होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। लोहा का निष्कर्षण Fe2O3 से किया जाता है जिसे हेमेटाइट कहा जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए लोहा की अगर दोस्तों हम बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 13 होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको एल्यूमिनियम का 13 होता है, ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि संविधान के किसी संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, जिसमें कि आपका 3 प्रकार के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था, जिसमें कि आपका जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। इसके पहले जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपका रूसो। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु को पूछा जा रहा है कि गति कर रही है। यानी किसी वस्तु का विस्थापन जो है समय के वर्ग के, यानी समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी पूछा जा रहा है कि वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समानुपाती पूछा गया है। कहा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन यानी कि डी जो है समय के वर्ग के समानुपाती है, यानी समय के वर्ग के समानुपाती है, तो पूछा जा रहा है कि वस्तु गति कर रही है, यानी कि समय के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो निश्चित रूप से जितना आपका समय अधिक होगा उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट अधिक होगा, उतना दूरी वस्तु जो है तय करेगी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा एक समान त्वरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बात करें हम लोग त्वरण का, तो त्वरण का मात्रक आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 80 होता है। जल का परावैद्युतांक ये आपके 80 होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इंपोर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित किया गया था। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो इसमें आपका संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था, इसमें सबसे जो है आपका वृद्ध सदस्य कौन था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। इन्हीं कारण से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि बात करें हम लोग अस्थायी सदस्य के रूप में किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सॉरी फ्रेंड्स, डॉक्टर जो है आपके राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो रिपीट कर रहे हैं, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसमें सबसे जो वृद्ध सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कनिष्क। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि आपके 630 ईसा में आपके जो है आए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुम्हार, कहा जा रहा है कि कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है। तो देखिए कुम्हरार ये जो है राजेंद्र नगर से जस्ट आपका पीछे है। तो
तो यहाँ पर देखिए आप अब किधर से आप ट्रेवल कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो जस्ट उसी के आपके जो है आसपास है। तो बात करें हम लोग जो है कुम्हरार महल बिहार के किस जिला के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना के अंतर्गत, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैश्विक दर्शन। तो देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैश्विक दर्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इन्हीं के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अलवर संत डैश के उपासक थे। तो देखिए बात करें अलवर संत का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु के उपासक थे, सी पहला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 146, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो पहली दोस्तों आपके आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1952 में हुआ था। यहाँ पर पूछा है कि वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 146 था। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि ककोलत जलप्रपात किस जिला में है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और 21,391 में भी इस प्रश्न को आपके पूछे गए। आंसर बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या है। तो देखिए ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में आता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। सब्जी उत्पादन में दोस्तों बिहार जो है आपके चौथे नंबर पर आता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी है ये आपका नील नदी है, और जो कि अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है और मध्य सागर में जाकर के गिरती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। ये हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नील नदी अफ्रीका के विक्टोरिया से निकलती है और ये मध्य सागर में जाकर के गिरती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये भी आपके 61वां संविधान संशोधन के तहत 1889 में किया गया था, तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1900 आपका 2 से 1900 आपका 79, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। ये क्वेश्चन आपके लगभग शिफ्ट में देखिए रिपीट हुआ था, और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपके अनबुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड आपका है, और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। तो बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। एसबीआई का जो पूर्व नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत है, और ये जो है भारत के अंतर्गत सबसे अधिक शाखा वाली जो है बैंक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में एसबीआई की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था, तो यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका भाब्रू शिलालेख में किया था। पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में हमें टोटल 7 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, जो कि पुनः आपका 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके और आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपका डाल दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। संपत्ति का अधिकार अभी कानूनी अधिकार के रूप में है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है।
आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कृषि वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत जो समय होगा ये क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर आएगा व्यतीत समय, ये आपके 5m/4 आपका 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपया हो तो पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए मैथमेटिक्स आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा हिंस आपको कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका 450 दिया गया है, जो कि आपका अंतर दिया गया है 450। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका 15% का आपका लाभ है और 15% का हानि है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, ये जुड़ता है। तो 15-15 आपका 30 हो जाएगा अंतर अगर निकालेंगे। अब देखिए आपको पूछा जा रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या है, तो आप 100 से गुना करेंगे। सपोज दैट कि क्रय मूल्य अगर आपका 100% हो तो, क्योंकि 100% आपके क्रय मूल्य माने जाते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 15 या 45 15 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन संचित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो पूछा आ रहा है कि छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। हिंस करेंगे आप लोग, मैथ को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि पहली विषम संख्या x है, तो दूसरा का आपका x+1 हो जाएगा, क्योंकि सतत की बात किया जा रहा है। अब दोनों का गुणनफल दिया है, तो दोनों को आप गुणनफल कर दीजिए और कितना हो जाएगा, तो 6700 आपका 23 हो जाएगा। इसमें आप x का मान निकाल लीजिएगा। अब छोटी संख्या जो आएगा वही आपका x होगा, यानी जो x आएगा ये आपका छोटी संख्या होगा, और बड़ी संख्या में क्या करना है आपको, तो x के जगह पर रखेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो ये आपका बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो जो छोटी संख्या यानी x निकलेगा उसी का आपको यहाँ पर वर्गमूल पूछा गया है, तो वैसे में आपका राइट आंसर 9 आ जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए बात करें हम लोग अब्दुल रज्जाक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था अब्दुल रज्जाक। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि इंद्रपुरी बराज किस नदी पर स्थित है। इंद्रपुरी बराज स्वर्ण नदी पर आपका है, तो उसी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपके कहाँ पर है, तो ध्यान में रखिएगा, ये रोहतास जिला के अंतर्गत है, बिहार के अंतर्गत, तो उसी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2 संख्याओं का योग 14 है और उसका पूछा रहे कि अंतर ये आपको 10 है, तो पूछा रहे कि उसका गुणनफल क्या होगा। इसको भी हिंस करेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे। हालांकि टोटली अगर बोलेंगे तो सॉल्व कर देंगे, अगर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में फीडबैक आता है तो। 2 संख्याओं का योग दिया है 14, यानी मतलब x प्लस आपका y इक्वल टू आपका यहाँ पर 14 हो जाएगा 14। अब देखिए कहा जा रहा है कि उसका अंतर दिया है, यानी x माइनस वाई बराबर आपको दिया गया है 10। अब क्या पूछा है कि गुणनफल क्या होगा, तो इसका एक बार x आपको निकाल लेना है, तो दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग देंगे तो x निकल जाएगा, और घटा के भाग देंगे तो आपका y निकल जाएगा। अब दोनों का गुणनफल आपको निकाल लेना है, तो जो भी आपका आएगा इसका आंसर आपको हिट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना था, आपका 14 था और आपका 10 था, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 24 होगा, यानी 24 में आप 2 से भाग देंगे तो 12, यानी x आपका आ गया है 12। अब y निकालना है, तो 14 में से आप 10 को घटा दीजिए 4 होगा, 4 में 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 12 दूना 24, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू m+2 और m+4 हमेशा विभाजित होगा। तो चलिए यहाँ पर आप सिंपली जो है इसमें क्या करना है, आपको सभी ऑप्शन को एक बार आपको रख देना है और देख लीजिए आप कि हमेशा जो है किससे आपका विभाजित हो रहा है। यानी पूछा गया है प्रश्न में आपको दोस्तों कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगा। यानी m की जगह पर अपने मन से कोई जो है अपने मन से कोई आपको प्राकृतिक संख्या पुट करना है। जैसे सपोज दैट एक बार आपको 1 रखना है, फिर आप यहाँ पर 2 रख सकते हैं, फिर 3 रख सकते हैं। अब देखिए कोई इसमें एक ऐसा संख्या आपका होगा जो कि इसमें आप रखेंगे तो किसी न किसी ऑप्शन से आपका विभाजित होगा, एक ऑप्शन से होगा, बाकी से आपका नहीं होगा। तो आप ऐसा करना, इसको चेक कर लेना, तो जो भी इसका आंसर आएगा आप लोग लगा लेंगे। तो इसका देखिए सॉल्व करेंगे आप लोग तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध दिया गया है। चलिए बताइए तो आप लोग राइट आंसर क्या है, इनमें से कौन सा आपका अशुद्ध दिया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए चौ आपका चालुक्य और महाप्राण दिया गया है, तो ये आपका महाप्राण के अंतर्गत नहीं आता है। चौ आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। बाकी देखिए मोह है, तो ख, इस समय देखिए ज़्यादा आपका जोड़ पड़ रहा है, तो ये सभी आपका जो है
जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपका क्लियर हो गया है, तो आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बात करें हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, तो 11 जुलाई को मनाई जाती है। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था, देखिए 2024 में पहली महिला सैनिक स्कूल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में खोला गया है, तो बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सबसे कम अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका शेखपुरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये आपका शेखपुरा हो जाएगा जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि डायरेक्टली आपका पता चल जा रहा है कि आप किसके बारे में पार्टिकुलर आप बोल रहे हो, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रेडी हो जाएगा, यानी कि निश्चयवाचक आपका सर्वनाम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है। फ्रेंड्स गौर करेंगे, शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के अंतर्गत दी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपके प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी, चलिए आंसर बताइए। बुद्ध चरित्र की जो है चरित्र की भाषा क्या है, तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्लस औजित निम्नजित, ये आपका यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी आपका सभी करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि MNC का पूरा रूप क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNC का पूरा रूप होता है आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंतर्गत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है इसकी स्थापना कब किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा 1942 में दिया गया था। अब देखिए पूछा है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल बना पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी डेली अगर कवर कर रहे हैं। और 9th और 10th का कल भी मैंने एक क्लास दिया है आपको इवनिंग में, 9th और 10th का आपका टॉपिक वाइज एनसीईआरटी, तो उसको आप लोग अवश्य लगाइए। तो देखिए पूछा है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को एक जगह पर एब्जॉर्ब करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ है, तो देखिए फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ है, तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2005 में हुआ है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2005 में आपके आया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था। इंपोर्टेंट है, रिपीट किया गया है, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर को दोस्तों आपका चित्रित किया था, तो उसी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका के अंतर्गत हुआ था। तो देखिए बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ, तो दोस्तों 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन
पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका पीटी उषा को किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर इसका करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीछे पड़ना, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब प्रश्न है कि जो है वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो ऑलरेडी आपका एक था, इसको आप अगर 2 गुना कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब पूछा है कि कितना बढ़ जाता है, तो 2 यहाँ पर अगर रखेंगे भी की जगह पर तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आपका हुआ था, और इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है कि केसर का मुख्य उत्पादक क्षेत्र या राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश में ये कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके बनारस में है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपके उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समाज में धन के विवरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रगतिशील, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? बी करेक्ट हो जाएगा, राजमार्ग संख्या 19 जोड़ता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल आपका क्या रहा था प्रीवियस ईयर में आपका, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंतर्गत है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा के अंतर्गत है। इसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र ये दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। बोकारो इस्पात संयंत्र ये झारखंड के अंतर्गत है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। तो राउरकेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके ओडिशा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो देखिए बात करें हम लोग ऑयल गैस का, तो ये आपका किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, यानी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मिश्रण है। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 1926 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अच्छा प्रश्न आपको क्या पूछा है, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस किया हम लोग। देखिए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 1926 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब लोकसभा की जो सीटों की संख्या है ये नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 84वां संविधान संशोधन। कब हुआ है दोस्तों आपका? तो याद रखना है कि आपका 2001 में आपका 84वां संविधान आपका संशोधन हुआ था, जो कि आपके 2026 तक आपका निर्धारित किया गया है। अच्छा ये किस जनगणना के अकॉर्डिंग हुआ है? तो 1991 जनगणना के आधारित जो है उस समय जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये चीज़ें 2026 तक आपका निर्धारित किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता था? चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885 से 1905, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही आपका किया गया था। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है जो कि केवल आपका जो है लैंड से घिरा हुआ है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिहार।
बाकी ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र ये सभी देखिए आपका जो है मतलब पानी वाला एरिया से, जैसे समुद्र हो या फिर जो है आपका मतलब पूरी तरीका से आप कह सकते हैं कि जो लैंड से नहीं घिरा हुआ है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भूभाग से पूरी तरीका से घिरा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंतर्गत, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फ्रॉम ऑफ प्रोनाउंस इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि रामा एंड डैश, कहा जा रहा है कि वेयर प्रेजेंट। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। रामा एंड आई जो है आपका वेयर नॉट प्रेजेंट, जब दो पर्सन आपका आपस में मिलता है तो यहाँ पर आपका प्लूरल बन जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यू मस्ट इम्प्रूवमेंट योर स्पेलिंग, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट। अगला प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड। तो यहाँ पर बताइए इसका जो है आपका एडजेक्टिव क्या होगा। तो एडजेक्टिव की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेगुल मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी को जाना जाता है। भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है और पूछा गया है कि रेगुल मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जानी जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को जानी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के राज्य में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि पेड़ की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि द सी ऑफ जो दिया गया है कि ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर है। देखिए अभी जो आपका चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था ये दोस्तों कहाँ पर लैंड किया था, तो ये आपके यहीं पर किया था। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। यहाँ पर बताना है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि दिस बॉय इज प्लेज फुटबॉल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस इज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आई जस्टिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है काबुली वाला के लेखक कौन है। काबुली वाला के लेखक कौन है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ये जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए कब दोस्तों आपका लिखा गया है, तो 1892 में लिखा गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री 1970 में बने थे और ये पुनः जो है आपके 1977 में 2 बार ये मुख्यमंत्री के रूप में बने थे। तो इन्हें देखिए अभी 2024 में आपका जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो काफ़ी चर्चा में रहे। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अब देखिए विटामिन ए जो है गाजर में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, केमिकल नाम रेटिनॉल, और कमी के कारण से बेरी नामक रोग। विटामिन बी केला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, कमी के कारण से बेरी नामक रोग, और जो है ये केमिकल नाम इसका आपका थायमिन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर विटामिन सी का, तो केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और कमी के कारण से एस्कॉर्बिक नामक बीमारी, जैसे कि त्वचा का अलग अलग तरह के त्वचा में बीमारी होना या बाल का झड़ना या घाव का ना भर पाना, ये सभी आपके विटामिन सी के प्रमुख लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूफी किस रूप में जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम संत के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मैग्रोव किसे कहा जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, मैग्रोव किसे कहा जाता है। तो देखिए मैग्रोव की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन होता है जिसे मैग्रोव कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैग्रोव किसे कहा जाता है, तो देखिए लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन होता है जिसे आपका मैग्रोव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है,
और ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है ये अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है आपका यानी कि उपराष्ट्रपति से जो है अगर ये राष्ट्रपति के पद पर आ जाते हैं तब वैसे केस में ये जो है राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो देखिए आपका 2024 का आपका ये पेपर है जो करेंटली 21,391 का पोस्ट आपका कंडक्ट हुआ है। तो वहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा गया था ये करेंट का था, तो आपका राइट आंसर मंगल पांडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अनार का रंग लाल किसके कारण होता है। तो एंथोसाइनिन आपके जो है अनार का रंग लाल होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्रिज्म। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर के जो है द्वारा दंत चिकित्सक के रूप में किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी या फिर आप खान सर का गाइडेंस अगर आपको बैच चाहिए तो आप सभी लोग इस आईडी पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। @biharexam44 सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। 99 में आपको ओवरऑल आपको टोटल चीज़ें प्लस आपका जितने भी पटना में कार्यरत सभी संस्थान का सेंटर नोट्स, प्रैक्टिस सेट, फुल सेट A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस जो है आईडी पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।